हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो में मैं सॉल्व कराऊंगा एमए फाइनल ईयर का सोशियोलॉजी का पेपर है मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। पेपर कोड है इसका G 389 G 389। 2024 का पेपर है ये और बुकलेट सीरीज है S। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। सॉल्व करते हैं पहला प्रश्न। न्यू फंक्शनलिज्म पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो ये 1985 में प्रकाशित हुई। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, 1985। अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के 1984 के सत्र में अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जे अलेक्जेंडर। अगला प्रश्न है दी हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मिशेल फूको। फ्रांसीसी विचारक लुइस अल्थुसर की पुस्तक रीडिंग कैपिटल कब प्रकाशित हुई? तो ये 1970 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। फोर मार्क्स पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन सी राइट होगा इसमें, लुइस अल्थुसर ने। लुइस अल्थुसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। पोस्ट मेटाफिजिकल थिंकिंग पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, हेबरमास। अगला प्रश्न है श्रम और उत्पादन की एक आयामी अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, हेबरमास। आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है, यह कथन किसका है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जे हेबरमास। किसका कथन है कि ज्ञान के आधार पर ही लोग शासन करते हैं? ज्ञान के आधार पर ही लोग शासन करते हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मिशेल फूको। सोशल मोबिलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसमें किंग्सले डेविस हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, किंग्सले डेविस। अगला प्रश्न है परंपरागत संरचनावाद का जन्म कहाँ हुआ? तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, फ्रांस में। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने संघर्ष का महत्वपूर्ण तत्व नहीं माना है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, टी पार्सन्स। समाजशास्त्र में विघटनकारी परिप्रेक्ष्य किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जे देरिदा। बायो पावर शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसमें हो जाएगा फूको। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, फूको। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी आउटलाइन ऑफ द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन के लेखक कौन है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, एंथोनी गिडेंस। अनिवार्य रूप से समन्वित संघों की अवधारणा में किसका योगदान है? तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, आर्फ डेरेंडोर्फ, रोल्फ डेरेंडोर्फ इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, रोल्फ डेरेंडोर्फ। किसने मार्क्स के मूल कार्य के कुछ हिस्से में निहित आर्थिक नियतिवाद की आलोचना की थी? तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, हेबरमास। ऑफ ग्रेमिटोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जे देरिदा। किसने भाषा एवं सामाजिक संस्था का विखंडन किया? तो इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, देरिदा। निम्नलिखित में से कौन जीवन जगत के तीन घटक संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व को भिन्न करता है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जे हेबरमास। पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी इन दी थॉट ऑफ मैक्स वेबर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, गिडेंस। निम्नलिखित में से किसने ज्ञान के पदानुक्रम का समर्थन नहीं किया? तो इसमें हो जाएगा हमारा एम फूको। और एमाइल दुर्खीम, अगस्त काम्टे और मैक्स वेबर ने ज्ञान के पदानुक्रम का समर्थन किया है, लेकिन एम फूको ने नहीं किया। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। लेविस कोजर किससे संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा संघर्ष के सिद्धांत से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, संघर्ष सिद्धांत। अगला प्रश्न है किसने संघर्ष को समाज के लिए प्रकार्यात्मक महत्ता का सुझाव दिया है? तो इसमें लेविस कोजर हो जाएगा, ऑप्शन बी, लेविस कोजर।
अगला प्रश्न है, समाज एक प्रकार की चेतना है, यह परिभाषा किसने दी है? तो ये गिडेंस की परिभाषा है, एंथोनी गिडेंस की। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने मानक भाषा की एक पद्धति बनाकर समाजशास्त्रीय सोच को बहुत प्रभावित किया है? तो इसमें हो जाएगा जे देरिदा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जे देरिदा। मैन ऑफ आइडियाज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एल ए कोजर, लुइस ए कोजर। न्यू लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी? तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, रोल्फ डेहनडोर्फ ने। क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें, डेहनडोर्फ। मास्टर्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट पुस्तक किसने लिखी? तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एल कोजर, लुइस कोजर। किसने तर्क, भाषा, ज्ञान और शक्ति की बहस में योगदान तथा समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में योगदान दिया है? तो इसमें हो जाएगा, एम फूको, ऑप्शन बी। किसने अपने सिद्धांत में संरचना और संस्था के पारस्परिक संबंधों का ब्यौरा प्रस्तुत किया है जिसमें किसी को भी प्रधानता नहीं दी जाती है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें हमारा, एंथोनी गिडेंस। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एंथोनी गिडेंस। किसने नव प्रकार्यवाद को कार्यात्मक सिद्धांत के एक आत्म आलोचनात्मक पहलू के रूप में परिभाषित किया है जो इसके सैद्धांतिक मूल को बनाए रखते हुए कार्यात्मकता के बौद्धिक दायरे को व्यापक बनाने का प्रयास करता है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जे अलेक्जेंडर व पी कोलोमी। किसके लिए जीवन जगत व्याख्यात्मक आकृति का सांस्कृतिक रूप से प्रसारित और भाषाई रूप से संगठित भंडार है? तो इसमें होगा हमारा जे हैबरमास। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जे देरिदा, बी ऑप्शन से हो जाएगा, जे देरिदा। जेफरी अलेक्जेंडर एक है तो क्या है? नव प्रकार्यवादी। ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा, न्यू फंक्शनलिस्ट, नव प्रकार्यवादी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और डेहनडोर्फ के अनुसार शासक वर्ग क्या चाहता है? तो पूंजीवादी समाज चाहता है शासक वर्ग। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। एक फ्रांसीसी दार्शनिक ने मानव भाषा की एक पद्धति बनाकर समाजशास्त्रीय सोच को अत्यधिक प्रभावित किया है, वह कौन है? तो उसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जे देरिदा। अगला प्रश्न है, न्यू फंक्शनलिज्म एंड ऑफ्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें हो जाएगा जे अलेक्जेंडर, जेफरी अलेक्जेंडर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। किन के लिए शब्द रूप का संकेत से कोई स्तर संबंध नहीं है? तो ऑप्शन ए इसमें राइट होगा, जे देरिदा। देखते हैं अगला प्रश्न, लोगों केंद्रित निर्माण की अस्वीकृति को कहा जाता है? तो विखंडन। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, विखंडन। चिंतन की एक पद्धति जो सार्वभौमिक प्रस्तावों पर सत्य का दावा करती है कहलाती है लोगो विरोधाभास। ठीक है, लोगो विरोधाभास कहलाएगी, लोगो विरोधाभास इसमें हो जाएगा, ऑप्शन बी। अलेक्जेंडर का मानना था कि किस स्तर तथा विशेषाधिकार एक सैद्धांतिक भूल थी? किस स्तर तक विशेषाधिकार एक सैद्धांतिक भूल थी? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म। अगला प्रश्न है, किनके अनुसार वैधारिक अधिरचना न केवल अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब है बल्कि इसके अस्तित्व के संचालन का एक अंग भी है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, एल अल्थुजर, एल अल्थुसर इसमें हो जाएगा, ऑप्शन सी। लेजिटिमेशन ऑफ क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जे हैबरमास इसमें हो जाएगा, ऑप्शन ए, जे हैबरमास। वह सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य जो किसी प्रणाली में व्यवस्था एवं स्थिरता बनाए रखने में नैतिक सर्वसम्मति के महत्व पर बल देता है कहलाता है प्रकार्यवाद। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, प्रकार्यवाद। जो सिद्धांत बड़े पैमाने पर सामाजिक संरचनाओं एवं परिवर्तन की दीर्घकालिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण से संबंधित है? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन डी, बृहत स्तरीय सिद्धांत।
समाजशास्त्रीय प्रतिमान जो हर बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि समाज का प्रत्येक भाग समग्र योगदान देने के लिए एक साथ किस प्रकार कार्य करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसमें हो जाएगा संरचनात्मक प्रकार्यवाद, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है, संरचनात्मक प्रकार्यवाद। अगला प्रश्न है, संघर्ष सिद्धांत के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। संघर्ष सिद्धांत का उदय हुआ है एक, तो इसमें हो जाएगा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक के विकल्प के रूप में। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक के विकल्प के रूप में। निम्नलिखित में से कौन उत्तर संरचनावाद का प्रमुख प्रतिनिधि माना जाता है? तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा हमारा, मिशेल फूको। डेरेनडोर्फ ने अनुभव किया है कि सत्ता सात है, तो इसमें हो जाएगा पद के, ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, पद के, सत्ता पद के साथ है। निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की संस्था नहीं है? तो मीडिया जो है वो समाजीकरण की संस्था नहीं है। परिवार, स्कूल और खेल समूह ये क्या है? ये समाजीकरण की संस्थाएं हैं जिनसे हमारा समाजीकरण होता है। आर डेरेनडोर्फ यानी कि रोल्फ डेरेनडोर्फ अपने किस योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो संघर्ष का सिद्धांत इसमें होगा, ऑप्शन ए, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। आउटलाइन ऑफ ए थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस पुस्तक किसने लिखी? तो इसमें हो जाएगा पी बोर्दियो, पियरे बोर्दियो इसमें हो जाएगा, पियरे बोर्दियो, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पियरे बोर्दियो। द्वंद्वात्मक संघर्ष किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो डेरेनडोर्फ हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी, रोल्फ डेरेनडोर्फ। संघर्ष प्रकार्यवाद में का योगदान है किसका है? इसमें हो जाएगा कोजर का, ठीक है, एल कोजर का। अगला है हमारा, फ्रैंकफर्ट स्कूल की सैद्धांतिक प्रणाली अनिवार्य रूप से है तो संघर्षोन्मुख है, ठीक है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, संघर्षोन्मुख, ऑप्शन ए राइट होगा इसमें, संघर्षोन्मुख, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। किसने संरचनात्मक प्रकार्यवाद को पूर्णतः संकीर्ण कहा है? तो अलेक्जेंडर एवं कोलोमी ने, ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, अलेक्जेंडर एवं कोलोमी। थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, जे अलेक्जेंडर ने, ठीक है। सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार समाज एक जटिल व्यवस्था है जिसके विभिन्न भाग स्थिरता उत्पन्न करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं, वह है क्या है? प्रकार्यवाद, ठीक है, फंक्शनलिज्म इसमें हो जाएगा, प्रकार्यवाद। दो वर्गों के मध्य राजनीतिक तनाव एवं आर्थिक विरोध कहलाता है, वर्ग संघर्ष कहलाता है, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। कौन है जो अपनी विखंडन की अवधारणा में भाषा को अव्यवस्थित एवं अस्थिर मानते हैं? तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, फूको। किसने संरचनाकरण के सिद्धांत में संस्था एवं संरचना के एकीकरण को स्पष्ट किया है? तो इसमें एंथोनी गिडेंस हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए गिडेंस, एंथोनी गिडेंस। किसने आधुनिकता के उन्नत चरण का वर्णन करने के लिए जगरनॉट नाम दिया है? तो इसमें एंथोनी गिडेंस हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, एंथोनी गिडेंस। किसने लोकतंत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा दी है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जे हैबरमास। हैबिट्स की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो इसमें पियरे बोर्दियो, ठीक है, पियरे बोर्दियो। कौन सा शब्द विखंडन के इस विचार का वर्णन करता है कि लिखित शब्द अर्थ का सबसे स्थिर एवं भरोसेमंद रूप है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लोगो केंद्रवाद। निम्नलिखित कथनों में से कौन सी उत्तर आधुनिकतावाद की उत्तम विशेषता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्य सापेक्ष है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सत्य सापेक्ष है।
संरचना का निर्माण डैश द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है? सामाजिक क्रिया के। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, सामाजिक क्रिया। अगला प्रश्न है हमारा, एंथोनी गिडेंस ने क्रिया को से भिन्न किया है, किससे भिन्न किया है? इरादों से, लक्ष्यों से, उद्देश्यों से, तो इसमें हो जाएगा उपर्युक्त सभी तीनों से भिन्न किया है। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। किस समाजशास्त्री को संघर्ष प्रकार्यवादी कहा जाता है? तो लुईस कोजर को। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, लुईस कोजर। विषय वस्तु के बाहर कुछ भी नहीं है, यह लोकप्रिय कथन डैश द्वारा दिया गया है, देरिदा द्वारा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, देरिदा। डेरेनडोर्फ का जन्म किस देश में हुआ था? तो डेरेनडोर्फ का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो रोल्फ डेरेनडोर्फ। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, रोल्फ डेरेनडोर्फ। विखंडित पठन के 3 चरण हैं, तो वो बताने हमें कौन से हैं? तो ऑप्शन ए इसमें राइट होगा, मौखिक, शाब्दिक एवं भाषाई। 3 चरण है, ठीक है, पठन के। विखंडित पठन के 3 चरण कौन कौन से हैं? मौखिक, शाब्दिक एवं भाषाई। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। पियरे बोर्दियू ने अपनी सामाजिक अवधारणा व सिद्धांत में किस अवधारणा का प्रयोग किया है? तो इसमें दिया है हैबिट्स का और क्षेत्र का, संस्कृति पूंजी का, तो तीनों का ही दिया है, तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। संरचनावाद की उत्पत्ति फ्रांस में डैश हुई थी, तो कौन से सन में हुई थी? फ्रांस में 1930 में, ठीक है, 1930 में हुई थी ये। जीवन जगत की अवधारणा डैश के कार्यों से संबंधित है, तो हैबरमास, ठीक है, जीवन जगत की अवधारणा से हैबरमास संबंधित है। उत्तर आधुनिकता जीवन के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कला है, इसमें नाटक है, कविता है। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। रोल्फ डेरेनडोर्फ अपने किस योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो संघर्ष का जो सिद्धांत है उसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ठीक है, संघर्ष सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। आलोचनात्मक सिद्धांत किस संप्रदाय से संबंधित है? तो फ्रैंकफर्ट से है ये, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट। जेफरी जे अलेक्जेंडर एक है, क्या है? नवप्रकार्यवादी। जेफरी जे अलेक्जेंडर नवप्रकार्यवादी है, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। नवप्रकार्यवादी किसके बारे में एक वैज्ञानिक अध्ययन है? तो सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो पार्सन्स इसमें हो जाएगा, टोलकट पार्सन्स इसमें हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट होगा, टोलकट पार्सन्स। रोल्फ डेरेनडोर्फ के अनुसार आधुनिक औद्योगिक समाजों में संघर्ष का प्रमुख स्रोत है, क्या है? सत्ताहित। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा, सत्ताहित। दी कल्चरल रोल ऑफ सिटीज पुस्तक किसने लिखी? तो इसमें हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड। कार्ल मार्क्स ने किन के मध्य संघर्ष का उल्लेख किया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, पूंजीपति एवं सर्वहारा वर्ग, ठीक है। किसने कहा है कि शक्ति प्रत्येक स्थान पर फैली हुई है तथा प्रवचन, ज्ञान एवं सत्य के शासन में सन्निहित है? तो इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, मिशेल फूको। सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जॉन लेवी, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक है जॉन लेवी। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर ने डैश की उपस्थिति या अनुपस्थिति के रूप में शक्ति और सत्ता में विभेद किया है? तो वैधता इसमें हो जाएगा, ठीक है, वैधता हो जाएगा। मैक्स वेबर ने वैधता की उपस्थिति या अनुपस्थिति के रूप में शक्ति और सत्ता में विभेद किया है। तो 92 क्वेश्चन क्या है हमारा, द मैथडोलॉजिकल पोजीशन ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसमें हो जाएगा हमारा एच ब्लूमर, हर्बर्ट ब्लूमर की है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, हर्बर्ट ब्लूमर, ठीक है। एस से क्या है, हर्बर्ट, तो एच ब्लूमर, हर्बर्ट ब्लूमर हो गया। हैबरमास के अनुसार वैज्ञानिक और सामाजिक प्रगति का ज्ञान गुप्त रूप से 3 प्रकार के ज्ञान संवैधानिक हितों द्वारा निर्देशित होता है, जो मानव प्रजातियों में मान शास्त्रीय रूप से गहरे बैठे हैं। निम्न में से कौन सा उनमें से एक
नहीं है, तो इसमें हो जाएगा हमारा कॉमन सेंस। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कॉमन सेंस। बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें हो जाएगा इरविन गोफमैन। ठीक है, ई गोफमैन दिया है, पूरा नाम क्या है? इरविन गोफमैन। ठीक है, इरविन गोफमैन ने। सूचकांकीयता की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो इसमें हो जाएगा एच गारफिंकल। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एच गारफिंकल। कौन मानता था कि वर्गों का निर्माण सामान्य हितों का संगठन है? तो इसमें रोल्फ डेहनडोर्फ हो जाएगा, ऑप्शन बी रोल्फ डेहनडोर्फ। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, पियरे बोर्दियू ने। और ये है डिसिप्लिन एंड पनिश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो एम फूको की है, डिसिप्लिन एंड पनिश। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। हैबरमास द्वारा मनुष्य के हितों को बांटा गया है, तो तकनीकी हित में, व्यवहारिक हित में और उद्धारक हित में, तो तीनों में ही बांटा गया है। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला और इस पेपर का आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 100। नव प्रकार्यवाद एक विकसित सिद्धांत न होकर एक प्रवृत्ति है, यह किसने कहा है? तो ये जेफरी जे अलेक्जेंडर ने कहा है, ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे सोशियोलॉजी के पेपर के 100 क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में साझा करें, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।